हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या होता है। आई होप कि आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। जैसे कि मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में भी बोला था कि इसे एक लाइन में समझना इतना इजी नहीं है, एक डेफिनेशन के थ्रू समझना स्टैंडर्ड डिविएशन को इजी वर्क नहीं है। उसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है। ओके, तो स्टूडेंट्स, हम अब से स्टार्ट करेंगे क्या? अपना प्रैक्टिकल पोर्शन। दैट इज, हमने देखा था कि 3 सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, एंड तीनों सीरीज में कुछ डिफरेंट 4 मेथड्स थे। ठीक है, तो एक मेथड को, एक सीरीज के एक मेथड को हम एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्टिंग विथ, आज हम स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज से, फिर हमारी डिस्क्रीट आएगी, फिर हमारी कंटिन्यूअस आएगी, जैसे हम अभी तक चलता है। ओके, तो हम सभी को पता है ना, इंडिविजुअल सीरीज में 4 काइंड्स ऑफ मेथड्स हैं। कौन कौन सी है वो? एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड। ये 4 मेथड्स हैं। इनमें से इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ ये वाली मेथड समझने वाले हैं कि एक्चुअल मीन मेथड इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, सिर्फ ये पर्टिकुलर जो मेथड है वो समझेंगे, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो डायरेक्ट पे आ जाएगा, फिर उसके बाद में शॉर्टकट एंड स्टेप डिविएशन। ओके, तो ऐसे करके हम एक वीडियो, एक मेथड को एक वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विथ एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड क्या, हमें मतलब क्या समझ में आ रहा है इसके नेम से? आपका जो मीन है उसी के थ्रू आपको क्या करना है? आपका स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स एक्चुअल मीन, जो हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं एक फॉर्मूला से, कोई अज्यूम्ड मीन नहीं होगा यहाँ पर। एक्चुअल मीन के थ्रू हमें क्या करना है? अपना स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करना है। ओके, इतना समझ में आया? अब देखो, कुछ ना कुछ स्टेप्स होंगी, उन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तब जाके हमारा जो एक फॉर्मूला है वो आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन का, और उस फॉर्मूले के थ्रू हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मैं एक चीज बता दूं स्टूडेंट्स आपको, कि आप लोगों को लग रहा है कि यार स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा नेम में ऐसा लग रहा है भारी सा, राइट? उसके बाद में 3 सीरीज में 4 मेथड्स हैं, बहुत लेंदी हमारा क्या है? मेथड है। लेकिन बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप उससे पहले से ही मान लोगी कि वो डिफिकल्ट है पढ़ने से पहले ही, तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा। इजी है, मैं बोल रही हूँ कि स्टैंडर्ड डिविएशन भी इजी है। बस यहाँ पर चीज क्या आ जाती है कि, है ना, फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। अब फॉर्मूलेज कैसे याद होते हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई है ना। रटने से याद नहीं होते, रटने से हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिक्सअप कर देते हैं। कैसे याद होते हैं फॉर्मूलेज? हमें याद होते हैं प्रैक्टिस करने से। तो जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रही हूं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, अब देखो कैसे सॉल्व करने हैं। आप लोग बोलोगे मैम हमारे पास में इतने सारे क्वेश्चंस थोड़ी ना है कि हम बिल्कुल एक मेथड के लिए हम एक मेथड के लिए अलग अलग क्वेश्चन लें। तो सिंपल सी चीज है कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन लो, ओके, उसके बाद में उस एक क्वेश्चन पर अगर वो इंडिविजुअल सीरीज का है तो 4 मेथड अप्लाई कर दो, डिस्क्रीट का है तो 4 मेथड अप्लाई कर दो। अब जरूरी थोड़ी ना कि क्वेश्चन में बोला है कि ना इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कीजिए डायरेक्ट मेथड से, तो आप डायरेक्ट से ही करोगे। उसमें ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है कि वो सिर्फ डायरेक्ट से ही हो सकता है, दूसरी मेथड से नहीं हो सकता। दूसरी मेथड से भी हो सकता है, आप सारी मेथड यूज करो। आपको क्यों इतनी जल्दी पड़ी कि बस उनने जितना बोला उतना ही करेंगे? ये काम तो हम एग्जाम में करते ही है ना, कि भाई जितना हमसे क्वेश्चन में बोला गया है हम उतना करके आ जाएंगे। लेकिन जब हम सीख रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारे पास में क्वेश्चंस की कमी है, तो हम क्या करेंगे? एक ही क्वेश्चन को हर एक मेथड में यूज कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास में 2 या 3 क्वेश्चंस भी है तो देखो आप उसमें कितने सारे फॉर्म्स यूज कर रहे हो। आप अगर 3 क्वेश्चंस हैं तो उन्हें 4 मेथड से सॉल्व कर रहे हो। इट मींस आपने 12 सॉल्यूशन सॉल्व किए। बड़ी बात लगी ना? देखो हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ऐसे करना है हमें। ओके, और देखो क्या होता है, कभी कभी खत्म हो जाते हैं क्वेश्चन, तो क्या करना? मन से बना लेना।
मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी, लेकिन उसके अलावा क्या कर सकते हो, मन से क्वेश्चंस बना लिए। हमें वैल्यूज ही तो डालनी है, इंडिविजुअल सीरीज है, फ्रीक्वेंसी मत लिखना, क्वेश्चन सिर्फ वैल्यूज लिख लेना, एक्स की कुछ भी वैल्यूज ले लेना, उसको फिर सॉल्व करते रहना, ठीक है। तो ये एक चीज आप कर सकते हो। मैं एट प्रेजेंट तो स्टूडेंट्स आप लोगों को लिमिटेड क्वेश्चंस ही दे रही हूँ, मतलब कि सिर्फ इतने कि एक एक मेथड आपको समझ में आ जाए, ओके। मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं करूंगी मेरे हर एक वीडियो में, बिकॉज अगर मैंने एक ही वीडियो में, जैसे कि एक्चुअल मीन मेथड है, इसी के अगर मैंने 4 to 5 क्वेश्चंस करवाए तो ये बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा, एंड ऐसे करके हमारे हर एक मेथड के बहुत लेंदी वीडियोस बन जाएंगे, एंड ऐसे में ये होगा कि हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट होने में डिले हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए 1-2 क्वेश्चंस यूज करूंगी एट प्रेजेंट हर एक वीडियो में, एंड जब हमारे सारे जो मेथड्स हैं और जो सारी सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद में हम कुछ मिसलीनियस एग्जाम्पल्स देख लेंगे जिसमें हम लोग सारी चीजें इंक्लूड कर लेंगे एक साथ में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे फॉर्मूलाज याद करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे एक्चुअल मीन मेथड को, जो हमारा टॉपिक है, हम उस पर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसकी जो स्टेप्स है उससे, ठीक है। पहले तो ये देख लेते हैं क्या है, इन दिस मेथड डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। कौन सा पर्टिकुलर हमारा चल रहा है मेथड, स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। डिविएशन मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डिविएशन तो हमें लेने पड़ेंगे, तो वो जो डिविएशन है वो हम किस पर्टिकुलर एवरेज से कैलकुलेट करने वाले हैं, वो हमारे मीन से, वो भी एक्चुअल मीन से, मतलब कि अज्यूम्ड मीन नहीं, एक्चुअल मीन जो असली में आपका मीन होगा किसी भी एक सीरीज का, उससे, ओके। द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन आर, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एक्चुअल मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना मीन कैलकुलेट कर लेंगे। मीन कैलकुलेट करना हमें अच्छे से आता है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमें ये भी पता है कि जो मीन होता है उसे कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड। लेकिन जब भी कुछ भी हमारे पास में पहले से डिफाइंड नहीं हो तो हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड का, बिकॉज वो शॉर्टेस्ट मेथड है, वो सबसे ज्यादा कम टाइम कंज्यूम करेगा और उसमें सबसे कम कैलकुलेशन चाहिए, इसलिए हम किस चीज का यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड का, ओके। सो हमारा जो एक्चुअल मीन है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ओके। क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, राइट। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है हमारे मीन का। तो हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, फिर क्या करना है, फाइंड आउट डिविएशंस ऑफ ईच आइटम ऑफ द सीरीज फ्रॉम मीन। अब हमें डिविएशंस फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। डिविएशंस फाइंड आउट करना हमें आता है, हमने इसके पहले सीख लिया है, फिर भी कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका क्या वे है, उसका वे है x माइनस एक्स बार, ठीक है। डिविएशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, x माइनस एक्स बार करके, एक एक जो पर्टिकुलर वैल्यू आपकी x की, उसमें से आपको क्या डिडक्ट करना है, आपको डिडक्ट करना है आपका अर्थमेटिक मीन, ओके। एंड डिनोट द डिविएशंस बाय x। जो स्मॉल x होगा ना उससे आपको क्या डिनोट करना है, आपके डिविएशंस को, ओके, स्मॉल x से। जो कैपिटल X होगा उसमें तो आपकी जो x की वैल्यूज है, दैट इज जो वेरिएबल की वैल्यूज है वो होंगी, तो जो डिविएशंस है वो कैसे आपको डिफाइन करना है, स्मॉल x से, ठीक है। फिर उसके बाद वाली स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 3 क्या है, स्क्वायर द डिविएशंस एंड ऑब्टेन द टोटल, दैट इज सिग्मा x स्क्वायर। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारे डिविएशंस निकले, दैट इज ये जो हमने x कैलकुलेट किया है इसको स्क्वायर करना है, ठीक है। सो हमें स्क्वायर करने के बाद में क्या करना है, उन सब का सम अप निकालना है, दैट इज क्या चाहिए, सिग्मा x स्क्वायर, ओके। आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। ये जो स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट्स आप डिविएशंस कैलकुलेट करोगे, वो एक पर्टिकुलर जो भी उनका साइन आने वाला है उसी के साथ में हमें नोट डाउन करना है। यहाँ पर जो साइंस है उन्हें इग्नोर नहीं करना है, जो कि हम मीन डिविएशन में करते थे। मीन डिविएशन में हम जो डिविएशंस कैलकुलेट करते थे उसमें सारे डिविएशंस को हम पॉजिटिव लेते थे, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन में जो साइन है उसे एज इट इज हमें इंक्लूड करना है। अगर नेगेटिव में आ रहा है आंसर तो आपका जो डिविएशन है उसे आपको नेगेटिव में ही लिखना है, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो आंसर आपको पॉजिटिव में लिखना है, ओके। फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या फॉर्मूला है,
सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है ये क्या है, ये वो है जो आपने यहां पर आपकी स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट किया। ओके वो क्या था, डिविएशंस के स्क्वायर का सम अप। ओके डिवाइडेड बाय एन, ठीक, और ये अंडर रूट में आएगा। एन हमें पता है, एन क्या होता है, एन होता है हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये जो साइन है ये हमें पता है ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं सिग्मा है, और ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है स्टैंडर्ड डिवीजन को। ओके आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये सारी स्टेप्स क्लियर होंगी कि एक्चुअल मीन मेथड में आपको क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती है स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करने के लिए। एंड बहुत ही ईजी है, मुझे अभी तक तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो या बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस हो, सिंपल सी है। सबसे पहले मीन कैलकुलेट करो, मीन से डिविएशन कैलकुलेट करो, उस डिविएशन को स्मॉल x से डिनोट करो, जो आपके डिविएशंस निकले हैं उसका स्क्वायर निकालो और उसका सम अप कर दो, तो क्या आ जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, फिर इसका ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ओके नाउ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन के थ्रू हमें और अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है। ओके क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझ में आ ही जाता है, तो अब ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देखते हैं और इसे सॉल्व करेंगे हम एक्चुअल मीन मेथड के थ्रू, ठीक है। सो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द गिवन डेटा। ये पर्टिकुलर एक डेटा गिवन है, ये इंडिविजुअल सीरीज का है, बहुत ही क्लियरली हम इसे देख सकते हैं। क्या डेटा है, 5, 8, 7, 11, 14। ओके तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारी पहली स्टेप है कि मीन कैलकुलेट कीजिए। ओके दैट मीन्स अभी हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें चाहिए सिग्मा एक्स। ओके ये जो है ये कैपिटल एक्स आएगा स्टूडेंट्स। ओके सो हमें सबसे पहले क्या करना है, सिग्मा एक्स फाइंड आउट करना है। इन सबको ऐड कीजिए, तो जब आपने इन सबको ऐड किया तो आपके पास में वैल्यू आई 45 आपका सिग्मा एक्स निकला है, और n कितना है, तो n काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, कितना है n, 5 है। दैट मीन्स x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n होता है। सिग्मा x हमारा निकला 45 और n कितना आया, तो n आया हमारा 5, राइट। हमने काउंट किया 1 2 3 4 5, तो n कितना आया 5। अब इसमें इसे मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो मेरा x बार दैट इज मेरा जो मीन है वो कितना है स्टूडेंट्स, वो आया 9। ओके तो अब मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर मुझे डिविएशन फाइंड आउट करना है, ये है हमारा स्मॉल x। ओके यहाँ पर हमें स्मॉल x फाइंड आउट करना है, x बार जो है वो हमारा 9 है, ठीक। तो अब हमें डिविएशन के लिए क्या करना होता है, x माइनस एक्स बार। सो 5 माइनस 9 कितना आया, -4। देखिए यहाँ पर जो माइनस साइन है उन्हें हमने माइनस ही लिया है, साइंस को इग्नोर नहीं करेंगे हम। 8 माइनस 9 कितना आया, -1। 7 माइनस 9 आया -2। 11 माइनस 9 कितना आया, +2। एंड 14 माइनस 9 कितना आया, +5। अब क्या करना है, अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, ये जो एक्स निकले इनका स्क्वायर कर दीजिए। -4 इंटू -4 आंसर क्या आएगा, आंसर आया आपका 16। ओके -4 इंटू -4 प्लस 16 आया, माइनस माइनस जो साइन थे वो प्लस में कन्वर्ट हो गए, जब दो माइनस साइन आ जाते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। फिर उसके बाद में -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 1। ओके -2 इंटू -2 ये कितना आया, +4। +2 इंटू +2 तो खुद ही प्लस में, तो वो प्लस में ही आना है, राइट। सो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। एंड +5 इंटू +5 कितना हो गया, 25। ये क्या आ गए, ये आ गए हमारे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या स्टूडेंट्स, हमारा जो पर्टिकुलर हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, राइट। इट मीन्स इसका हमें सम अप चाहिए, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हुआ, सिग्मा एक्स स्क्वायर हुआ हमारा 50। आपने इन सबको ऐड किया तो कितना आया, 50 आया। और n जो है वो हमने ऑलरेडी देखा था, वो कितना आया, वो आया हमारा 5। ओके तो आपके पास में सिग्मा एक्स स्क्वायर भी है और n भी है, तो उसे हम अपने फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। क्या आएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 या अंडर रूट में। ओके सो अंडर रूट 50 डिवाइडेड बाय 5, ठीक। अब मैं इसे कैंसिल करूं तो ये कितना हुआ, अंडर रूट 10।
ये कितना आया स्टूडेंट्स, ये आया हमारा √10, और √10 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आंसर क्या आएगा, 3.16। 10 जो है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इसलिए वो अंडर रूट में भी क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, राइट। तो ये हमारा जो √10 है उसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, 3.16। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो स्टैंडर्ड डिविएशन वो एब्सोल्यूट मेजर है। यहाँ पर हमारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसलिए नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में कुछ भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट गिवन नहीं था, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है वो क्या है, वो है एब्सोल्यूट मेजर। ठीक है, इसका जो रिलेटिव मेजर है वो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, हम पूरा स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्लीट करने के बाद में उसका रिलेटिव मेजर देखेंगे। ओके, सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले मीन कैलकुलेट कर लो, उसके बाद में डिविएशंस कैलकुलेट कर लो, उसको स्क्वायर कर दो, उसका सम अप निकाल दो और उसे इस फॉर्मूला में पुट कर दो, तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। फॉलोइंग आर दी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। अब यहाँ पर हमें बोला है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इस चीज को अभी के लिए हम होल्ड पर रख रहे हैं, इसे हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, हमने अभी पढ़ा ही नहीं कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसलिए हम उसे देखेंगे ही नहीं। ठीक है, हम सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन तक ही कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो क्या गिवन है हमारे पास में, मार्क्स गिवन है 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6, 1। ये क्या है, ये मार्क्स गिवन है, इसमें से हमें कैलकुलेट करना है अपना स्टैंडर्ड डिविएशन। तो एज इट इज जैसा हम करते हैं वही हमें करना है। क्या करेंगे हम करेंगे अपने जो मार्क्स हैं उनका सम अप सबसे पहले, क्योंकि हमें चाहिए अपना मीन, राइट। एक्स बार चाहिए, तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो पहले हम सिग्मा एक्स करेंगे, इन दोनों कॉलम्स को हम बाद में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो हुई हमारी x की। जब आपने इन सब को ऐड किया स्टूडेंट्स, तो आपके पास में क्या वैल्यू आई, आपके पास में वैल्यू आई 110। 110 जो है वो बनी आपकी क्या, मार्क्स सिग्मा x। ठीक है, सिग्मा x आ गया हमारा। अब सिग्मा x आ गया, n जो है वो 10 आ गया, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स तो आपका क्या आंसर आएगा, सिग्मा x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। कितना हुआ, 110 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना हुआ, 11। ओके, ये कितना आ गया, 11 आ गया। कैसे आया है, होप कि आप लोगों को क्लियर है। अब हमें 11 मिल गया, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना डिविएशन फाइंड आउट करना है। सो डिविएशन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार, ये चीज भी हमें पता है। डिविएशन फाइंड आउट कर लो, x बार हमारा 11 है, सो 12 माइनस 11 कितना आया, -1। 8 माइनस 11 आया हमारा -3। 17 माइनस 11 आया 6। 13 माइनस 11 कितना आया, 2। 15 माइनस 11 आया 4। 9 माइनस 11 कितना आया, -2। देखो यहाँ पर जो माइनस में आ रहा है उसे हम माइनस में ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर साइंस को इग्नोर नहीं करना है, हमें साइन को एज इट इज लेना है। फिर 18 माइनस 11 कितना आया, 7। 11 माइनस 11 आया 0। 6 माइनस 11 आया -5। 1 माइनस 11 कितना आया, -10। ओके, ये क्या आ गए, ये आ गए हमारे डिविएशंस। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस चीज की नीड होती है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, दैट इज जो आपके डिविएशंस हैं उसका स्क्वायर का सम अप, राइट। तो इनका आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, सो 1 1 इज 1। -3 इंटू -3 कितना आएगा, +9। 6 इंटू 6 कितना आया, 36। 2 2 4, 4 4 16। -2 इंटू -2 +4। 7 7 49। 0 0 0। -5 इंटू -5 कितना हुआ, 25। -10 इंटू -10 कितना हुआ, 100। ये क्या आ गए, ये आ गए आपके एक्स स्क्वायर, दैट इज जो आपका डिविएशन है उसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें इन डिविएशंस का सम अप करना है। ठीक है, सो सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए हमें। ये जो लास्ट वाला कॉलम है इनकी सारी वैल्यूज को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे, इट मींस इन दोनों कॉलम्स जो हैं इन्हें जब आप ऐड करोगे तो आपके पास में आंसर कितना आया, आंसर आया आपके पास में 244। दैट इज जो आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर है वो कितना आ गया, 244 आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन।
ठीक है। सो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास में 244 है, एन हमारे पास में 10 है। तो अब हमें इसे अपने फॉर्मूला में पुट करना है और हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आने वाला है। ये हमने अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट की, √244 डिवाइडेड बाय 10 आया। अब ये 0 है स्टूडेंट्स, तो ये जो 0 है उसे हम जब डिवाइड करते हैं तो क्या उसका इंप्लीकेशन होता है कि ये एक डेसिमल में चेंज हो जाता है, राइट। सो अब क्या आ गया, √24.4, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। 24.4 का क्या स्क्वायर रूट निकलने वाला है। अब इस चीज को जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास में आंसर आया 4.94। अब मैं आप लोगों को एक एक चीज यहां पर नहीं बता रही हूं कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है या किसी चीज का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ओके, ये चीजें आप लोगों को आती होगी, ये मैं अज्यूम कर रही हूं, इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीजें नहीं बता रही हूं, ठीक है। ये आपने आपके मैथ्स में अभी तक पढ़ के आए हो कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। सो 24.4 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, कितना आ गया, 4.94 आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे, इसे भी पढ़ेंगे शांति से, घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि ये क्वेश्चन में पूछ लिया और हमने पढ़ा नहीं है। ओके, इसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन के कंप्लीट होने के बाद में पढ़ेंगे आराम से। ओके, तो भी अगर मैं बता दूं आपको कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है तो वो ये होगा, आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसे डिवाइड करो किससे, x बार से। हमने मीन डिविएशन देखा था ना स्टूडेंट्स, मीन डिविएशन का कोएफिशिएंट देखा था, तो उसमें हम क्या करते थे, जो मीन डिविएशन है उसे डिवाइड कर दो मीन या मीडियन से, जिससे भी आपने कैलकुलेट किया है, राइट। तो वही सेम चीज हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन में भी करना होता है। क्या करना है, आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसे डिवाइड कर दो किससे, मीन से। यहाँ पर सिर्फ मीन इसलिए आ रहा है बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मीन में ही कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए जो कोएफिशिएंट ऑफ एसडी होगा, ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एसडी भी लिख सकते हैं। सो जो कोएफिशिएंट ऑफ एसडी होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा निकला 4.94 एंड एक्स बार कितना निकला था, 11। ओके, जब आपने इसे डिवाइड किया तो कितना आया, ये आया हमारा 0.45, ठीक। आई होप कि आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं होंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना होता है एक्चुअल मीन मेथड के थ्रू इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डिविएशन को। ओके, ये एक कोएफिशिएंट का भी एक आप समझ लो कि शॉर्ट फॉर्म था। कोएफिशिएंट में कुछ भी बड़ी बात नहीं है, करना क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑलरेडी है, एक्स बार ऑलरेडी है, दोनों को डिवाइड कर दो तो कोएफिशिएंट निकल जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन अंडर एक्चुअल मीन मेथड। अभी हमने सिर्फ एक ही मेथड को कंप्लीट किया है एंड आई होप सो कि आप लोगों को वो क्लियर होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारी इंडिविजुअल सीरीज का ही नेक्स्ट वाला मेथड होगा, ठीक है। मतलब कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डिपेंडेंट होगा हमारी इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन अंडर डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा हम वो समझेंगे। इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।